Hello bachcho, let's see this question. And here this question says assertion single issue movement are similar to movement that are long term and involve more than one issue. Reason है the environmental movement and the women's movement are multiple example of multiple issue movement. देखिए आपको यहाँ पर एजर्शन और रीज़न दी हुई है और उसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन है बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. सेकंड ऑप्शन है बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. थर्ड ऑप्शन है assertion is true but reason is false एंड फोर्थ ऑप्शन है assertion is false but reason is true. देखिए अगर हम बात करें assertion की तो यहाँ पर बात हो रही है assertion में सिंगल इशू मूवमेंट की. ठीक है, तो सिंगल इशू मूवमेंट जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है ऐसे मूवमेंट जो कि सिर्फ किसी एक सिंगल इशू को टारगेट करते हैं और इनका एक स्पेसिफिक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए ये अपना मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सिंगल इशू मूवमेंट आर सिमिलर टू मूवमेंट दैट आर लॉन्ग टर्म एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू. लेकिन यहाँ पर तो सिंगल इशू मूवमेंट के लिए बोल रहा है, मोर देन वन इशू को इंक्लूड करता है. तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर मोर देन वन इशू को लेकर काम कर रहा है कोई मूवमेंट तो वो सिंगल इशू मूवमेंट नहीं है, वो फिर मल्टीपल इशू मूवमेंट होता है. आपको एजर्शन में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो गलत है. रीजन है द इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड द वुमेन्स मूवमेंट आर मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इशू मूवमेंट. तो यहाँ पर बोला है कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं और जो वुमेन्स मूवमेंट होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं मल्टीपल इशू मूवमेंट के. देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम मल्टीपल इशू मूवमेंट की बात करें तो मल्टीपल इशू मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्टिव को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं. उनका जो मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है. वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू तक ही सीमित नहीं रखते हैं अपने आप को. फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन मूवमेंट है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बात करेगा, वुमेन हेल्थ के लिए भी बात करेगा, वुमेन एजुकेशन के लिए भी बात करेगा, वुमेन इक्वालिटी के लिए भी बात करेगा. तो यहाँ पर वुमेन मूवमेंट सिर्फ कोई एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना कि हमारे को वुमेन मूवमेंट करना है. नहीं, वुमेन का डेवलपमेंट करना है, उसकी एजुकेशन की बात करनी है, उसकी इक्वलिटी की बात करनी है, उसके एम्पावरमेंट की बात करनी है. तो इसलिए वुमेन मूवमेंट एक मल्टीपल इशू मूवमेंट है. सिमिलरली अगर हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंटल का प्रोडक्शन शामिल है, इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन शामिल है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को जो भी हानि हो रही है उसको कैसे रोकना है ये भी इसमें शामिल है. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं. तो मल्टीपल इशू मूवमेंट वो होते हैं जिनके मल्टीपल पर्पस होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म वाले मूवमेंट होते हैं क्योंकि इनका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकती हूँ, वो है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाला मूवमेंट. यानी कि अगर एक मूवमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री दैट इज़ अ मल्टीपल इशू मूवमेंट. क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप कर लिया तो आपका देश का विकास हो जाएगा. नहीं, आपको उस देश के डेवलपमेंट के मूवमेंट में शिक्षा की, एजुकेशन की बात भी करनी पड़ेगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ेगी, इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, इक्विटी की बात करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी. तो आप देखोगे कि जब हम देश के डेवलपमेंट के लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं. दैट इज़ वाई ये भी एक मल्टीपल इशू मूवमेंट ही है, क्योंकि ये किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेकर काम नहीं करता है. इसके मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल एम्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको लेकर ये काम करता है. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट मल्टीपल इश्यूज मूवमेंट के ही एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. हमने यहाँ पे मूवमेंट तो पढ़ लिए, लेकिन ये मूवमेंट क्या होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं. तो देखिए मूवमेंट ग्रुप आर ग्रुप दैट एम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ वाइड गोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मूवमेंट ग्रुप ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए अपना काम करते हैं. वो स्पेसिफिक एम जो है वो एक सिंगल गोल भी हो सकता है जो कि स्पेसिफिक इशू के लिए होता है, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है. और एक वाइड गोल भी हो सकता है, जैसे एक देश का विकास करना, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जब लोग यूनाइटेड हो जाते हैं तो वो अपना एक मूवमेंट ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. ऐसी ग्रुप्स को बोला जाता है मूवमेंट ग्रुप. यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एजर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन 1 की बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये दोनों ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे.
अब क्योंकि हमारा एजर्शन रॉन्ग है तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि एजर्शन इज फॉल्स, सॉरी, ऑप्शन 3 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि एजर्शन इज ट्रू, बट हम जानते हैं कि हमारा एजर्शन ट्रू नहीं है। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये आपका बिल्कुल सही और अप्रोप्रिएट आंसर होगा। So you will have to mark option 4. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.